ओम शांति। आज प्यारे बाबा बोले, अभी बाप शिक्षा देते हैं कि पावन कैसे बनना है। बाप को याद करना है कितनी छोटी आत्मा है जो पतित बनी है, फिर पावन बननी है। वंडरफुल बात है ना। कुदरत कहते हैं ना, बाप से तुम सब कुदरती बातें सुनते हो। सबसे कुदरती बात है आत्मा और परमात्मा की, जो कोई नहीं जानते। ऋषि मुनि आदि कोई भी नहीं जानते। इतनी छोटी आत्मा ही पत्थर बुद्धि, फिर पारस बुद्धि बनती है। बुद्धि में यही चिंतन चलता रहे कि आत्मा पत्थर बुद्धि बनी थी, अब फिर बाप को याद कर पारस बुद्धि बन रही है। लौकिक रीति तो बाप भी बड़ा, फिर टीचर गुरु भी बड़े मिलते हैं। यह तो एक ही बिंदी बाप भी है, टीचर भी है, गुरु भी है। सारा कल्प देहधारियों को याद किया। अब बाप कहते हैं मामेकम याद करो। तुम्हारी बुद्धि को कितना महीन बनाते हैं। विश्व का मालिक बनना कोई कम बात है क्या? इसीलिए बाबा कहते हैं जो पास्ट हो गया वह फिर होगा। अभी तुम बाप की श्रीमत पर चलो। इनको भी बाबा ने श्रीमत दी, अर्थात ब्रह्मा बाप को भी बाबा ने श्रीमत दी। साक्षात्कार कराया ना। तुमको हम बादशाही देता हूं, अब इस सर्विस में लग जाओ। अपना वर्षा लेने का पुरुषार्थ करो। यह सब छोड़ दो। तो यह भी निमित्त बना। सब तो ऐसे निमित्त नहीं बनते हैं जिनको नशा चढ़ा तो आकर बैठ गए। हमको तो राजाई मिलती है, फिर यह पाई पैसे को क्या करेंगे? तो अब बाप बच्चों को पुरुषार्थ कराते हैं। राजधानी स्थापन हो रही है। कहते भी हैं लक्ष्मी नारायण से कम नहीं बनेंगे। तो श्रीमत पर चल कर दिखाओ, चूचा मत करो। बाबा ने थोड़े ही कहा है बाल बच्चों का क्या होगा। एक्सीडेंट में अचानक कोई मर जाते हैं तो कोई भूखा रहता है क्या? कोई ना कोई मित्र संबंधी आदि देते हैं खाने के लिए। आगे बाबा कहते तुम बच्चों में योगी वह है जो अपनी दृष्टि से ही किसी को शांत कर दे। यह भी ताकत है। एकदम सन्नाटा हो जाए। जब तुम अशरीरी बन जाते हो, फिर बाप की याद में रहते हो, तो यही सच्ची याद है। फिर से यह प्रैक्टिस करनी है। जैसे तुम यहां याद में बैठते हो, यह प्रैक्टिस कराई जाती है। फिर भी सब कोई याद में रहते नहीं, कहां कहां बुद्धि भटकती रहती है, तो वह फिर नुकसान कर लेते हैं। यहां संदली पर बैठाना उनको चाहिए जो समझें हम ड्रिल टीचर हैं, बाप की याद में सामने बैठे हैं। बुद्धि योग और कोई तरफ ना जाए, सन्नाटा हो जाए। तुम अशरीरी बन जाते हो और फिर बाप की याद में रहते हो। यह है सच्ची याद। बाबा कहते अभी कोई संपूर्ण नहीं बना है, आगे चलकर तुमको साक्षात्कार होंगे। आत्मा कितनी छोटी है उसका भी साक्षात्कार हो सकता है। नहीं तो बच्चियां कैसे बताती हैं कि इनमें लाइट कम है, इनमें जास्ती है। दिव्य दृष्टि से ही आत्मा को देखती है। यह भी सभी ड्रामा में नूंद है। आगे बाबा कहते तुम कहते हो इस संगम पर बाबा हमको पढ़ा रहे हैं। तुम हो इस दुनिया में, परंतु बुद्धि से जानते हो हम ब्राह्मण संगम युग पर हैं। बाकी सब मनुष्य कलयुग में हैं। यह अनुभव की बातें हैं।
बुद्धि कहती है हम कलयुग से अब निकल आए हैं। बाबा आया हुआ है, यह पुरानी दुनिया बदलने वाली है। यह तुम्हारी बुद्धि में है और कोई नहीं जानते। भल एक ही घर में रहने वाले हैं, एक ही परिवार के हैं, उसमें भी बाप कहेगा हम संगम युगी हैं, बच्चा कहेगा नहीं हम कलयुगी हैं। वंडर है ना। बच्चे जानते हैं हमारी पढ़ाई पूरी होगी तो विनाश होगा। विनाश होना जरूर है। तुम्हारे में भी कोई जानते हैं अगर यह समझें दुनिया विनाश होनी है तो नई दुनिया के लिए तैयारी में लग जाएं। बेग बेगेश तैयार कर लें, बाकी थोड़ा समय है। बाबा के बन जाएं, बाबा के तो बन जाएं। भूख मरेंगे तो भी बाबा, फिर भूख मरेंगे तो भी पहले बाबा फिर बच्चे। यह तो बाबा का भंडारा है। बाबा कहते तुम शिव बाबा के भंडारे से खाते हो। ब्राह्मण भोजन बनाते हैं, इसलिए ब्रह्मा भोजन कहा जाता है। जो पवित्र ब्राह्मण है याद में रहकर बनाते हैं। सिवाय ब्राह्मणों के शिव बाबा की याद में कोई रह नहीं सकते। वह ब्राह्मण थोड़े ही शिव बाबा की याद में रहते हैं। शिव बाबा का भंडारा यह है जहां ब्राह्मण भोजन बनाते हैं। ब्राह्मण योग में रहते हैं, पवित्र तो हैं ही, बाकी है योग की बात। इसमें ही मेहनत लगती है। अब फादर कहते हैं मैं इस साधारण तन में तुमको पढ़ाने आता हूं। तुम जानते हो बाबा इनमें आए हुए हैं, हम उनके बने हैं। बाबा ही आकर पतित से पावन बनाने का रास्ता बताते हैं। यह सारा बुद्धि में रहता है। यूं शिव बाबा की संतान तो सब है, परंतु तुम जानते हो कोई जानते नहीं। तुम बच्चे समझते हो हम आत्मा हैं। हमको बाप ने फरमान किया है कि मुझे याद करो। मैं तुम्हारा बेहद का बाप हूं। सब चिल्लाते रहते हैं कि पतित पावन आओ। हम पतित बने हैं। यह देह नहीं कहती, आत्मा इस शरीर द्वारा कहती है। 84 जन्म भी आत्मा ही लेती है। यह बुद्धि में रहना चाहिए कि हम एक्टर्स हैं। बाबा ने त्रिकालदर्शी बनाया है, आदि मध्य अंत का ज्ञान दिया है। बाप को ही सब बुलाते हैं। अभी भी वह कहेंगे, कहते रहते हैं कि आओ और संगम युगी ब्राह्मण कहते हो बाबा आया हुआ है। तुम संगम युगी ब्राह्मण कहते हो बाबा आया हुआ है। इस संगम युग को भी तुम जानते हो, यह पुरुषोत्तम संगम युग गाया हुआ है। तुम पुरुषोत्तम युग होता है कलयुग के अंत में। तुम जानते हो पुरुषोत्तम युग होता है कलयुग के अंत और सतयुग के आदि में। यहां तो तुम देखो हर एक की अपनी अपनी कितनी वैरायटियां हैं। वहां तो यथा राजा रानी प्रजा होते हैं। जितना नजदीक होते जाएंगे तो तुमको अपनी राजधानी की ड्रेस आदि का साक्षात्कार होता रहेगा। देखते रहेंगे कि ऐसे स्कूल में पढ़ते हैं, यह करते हैं। देखेंगे भी वह जिनका बुद्धि योग अच्छा होगा, अपने शांति धाम सुख धाम को याद करते हैं। धंधा धूरी तो करना ही है। भक्ति मार्ग में भी धंधा आदि करते हैं तो है ना। ज्ञान कुछ भी नहीं था, यह सब है भक्ति। उनको कहेंगे भक्ति का ज्ञान। यह है, यह ज्ञान वह दे ना सके कि तुम विश्व के मालिक कैसे बनेंगे। अभी बाबा कहते तुम यहां पढ़कर विश्व के मालिक बनते हो।
तुम जानते हो यह पढ़ाई है ही नई दुनिया अमरलोक के लिए। बाकी कोई अमरनाथ पर शंकर ने पार्वती को अमर कथा नहीं सुनाई, वह तो शिव शंकर को मिला देते हैं। आज बाबा ने वरदान दिया, बाप समान बहुरूपी भाव, जिसके लिए बाबा बोले परमात्म मिलन द्वारा रूह रिहान का सही रेस्पॉन्स प्राप्त करने वाले बाप समान बहुरूपी भाव। परमात्म मिलन द्वारा रूह रिहान का सही रेस्पॉन्स प्राप्त करने वाले बाप समान बहुरूपी भाव। जैसे बाप बहुरूपी है, सेकेंड में निराकार से आकारी वस्त्र धारण कर लेते हैं, ऐसे आप भी इस मिट्टी की ड्रेस को छोड़ आकारी फरिश्ता ड्रेस, चमकीली ड्रेस पहन लो, तो सहज मिलन भी होगा और रूह रिहान का क्लियर रेस्पॉन्स समझ में आ जाएगा। क्योंकि यह ड्रेस पुरानी दुनिया की वृत्ति और वाइब्रेशन से, माया के वाटर या फायर से प्रूफ है। इसमें माया इंटरफियर नहीं कर सकती। स्लोगन में बाबा बोले दृढ़ता असंभव से भी संभव करा देती है, दृढ़ता असंभव से भी संभव करा देती है। आज बाप दादा का मधुबन घर से इशारा आया, रूहानी रॉयल्टी और प्योरिटी की पर्सनैलिटी धारण करो, जिसके लिए बाप दादा बोले ब्रह्मा कुमार का अर्थ ही है सदा प्योरिटी की पर्सनालिटी और रॉयल्टी में रहना। यह प्योरिटी की पर्सनालिटी विश्व की आत्माओं को अपनी तरफ आकर्षित करेगी और यही प्योरिटी की रॉयल्टी धर्मराजपुरी में रॉयल्टी देने से छुड़ाएगी। इस रॉयल्टी के अनुसार भविष्य रॉयल फैमिली में आ सकेंगे। जैसे शरीर की पर्सनैलिटी देहभान में लाती है, ऐसे प्योरिटी की पर्सनालिटी देही अभिमानी बनाए बाप के समीप लाती है। अच्छा, ओम शांति।